साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर एस.के. गुप्ता हर बार की तरह एक नया टॉपिक लेके आता हूं और आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसका नाम है एनीमिया। इसको ब्लड की कमी भी कहते हैं बॉडी में, या इसको रक्ताल्पता भी कहते हैं। लेक ऑफ ब्लड, बॉडी में ब्लड की कमी। तो यदि हमारे वीडियो आपको ठीक लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी चर्चा करते हैं कि एनीमिया होता क्या है। व्हाट इज एनीमिया? किसी भी कारण से बॉडी में ब्लड की कमी होना, तो इसको एनीमिया कहते हैं। अब एनीमिया की इटियोलॉजी क्या है, मतलब क्या इसका कॉज है कि जिसके कारण एनीमिया हो जाता है। सबसे पहला कॉज लॉस ऑफ ब्लड, ब्लड का एक्सेसिव लॉस होना, ब्लड किसी कारण एक्यूट कंडीशन में बहुत ज्यादा लॉस होना ब्लड का, एक्सीडेंटल हो सकता है, या क्रॉनिक कंडीशन में धीरे धीरे ब्लड का लीक होना, फीमेल ट्रबल में भी हो सकता है। दूसरा है एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, ब्लड सेल या जिसको हीमोलाइसिस कहते हैं। जब ब्लड सेल्स का डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा होता है तो भी एनीमिया हो सकता है। तीसरा जो कारण है एनीमिया का वो है कि बॉडी के अंदर ब्लड का फॉर्मेशन कम हो जाए, तो उससे भी एनीमिया हो सकता है। एनीमिया के पेशेंट को आप कैसे पहचानेंगे कि एनीमिक है पेशेंट? अब इसके मैं लक्षण आपको बता रहा हूं जो आप बहुत ही ध्यान से सुने। हमारा वीडियो यदि आपको ठीक लगता हो तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य करें। WVHD, वीकनेस, वर्टिगो, हेडेक एंड ड्राउजीनेस, स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड फिंगरनेल बेड्स का पेलर होना, डिज्निया होना, ट्रैकीकार्डिया होना, पैल्पिटेशन होना, मलाइज होना, हल्का सा फीवर लगना, सोर थ्रोट होना, सोर टंग होना। ये आपको स्लाइटली फीवर भी होना मैंने बता दिया। और फेस पर और बॉडी में सूजन आना, स्वेलिंग, ये और आप ध्यान रखना कि जो एनीमिक पेशेंट होता है, यदि एनीमिया बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ब्लड की कमी बहुत ज्यादा हो जाती है बॉडी में, तो बॉडी के ऊपर स्वेलिंग आने लगती है, फेस पर स्वेलिंग आने लगती है। तो इन लक्षणों को देखकर ही आप उस ब्लड की जांच कराएं। अब मैं आपको एक जानकारी और दे रहा हूं कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो फीमेल और मेल में अलग अलग होता है। फीमेल में 12 to 16 होता है और मेल में 14 to 18 तक होता है। तो आपको मैंने बता दिया कि लैब में जाकर आप यदि ये आपको लक्षण दिख रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं और अपनी जांच करा सकते हैं हीमोग्लोबिन की, जिसमें आपको पता पड़ जाएगा कि कहीं मैं एनीमिक तो नहीं हूं। और ब्लड की जो मात्रा है मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको बता रहा हूं कि केयर क्या क्या करना चाहिए यदि आप एनीमिक हैं तो। सबसे पहले रेस्ट करें, आप मैक्सिमम टाइम अपना रेस्ट करें, डाइट प्रॉपर लें, उसमें आयरन डाइट जरूर लें और अपना डॉक्टर के यहाँ प्रॉपरली विजिट करें ताकि आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें क्या क्या बायोकेमिक या होम्योपैथी की दवाएं हैं जो आपको एनीमिया आपका ठीक कर सकती हैं, एनीमिया से आपको राहत दे सकती हैं। बायोकेमिक मेडिसिन से कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं और बायोकेमिक कॉम्बिनेशन में सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन है वो एनीमिया के लिए ही बनाया गया है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आपको याद रखने में भी दिक्कत नहीं होगी कि एनीमिया के लिए सबसे पहला जो बायो कॉम्बिनेशन है, बायो कॉम्बिनेशन कितने होते हैं? 1 to 28 कॉम्बिनेशन होते हैं। तो इसमें सबसे पहला बायोकेमिक कॉम्बिनेशन है वो क्या है? बायो कॉम्बिनेशन नंबर 1। ये एनीमिया के लिए ही बनाया गया है। यदि इसकी आप करीब 5 या 6 टैबलेट दिन में 3-4 टाइम लेते हैं तो आपका 2 से 3 महीने में आपका हीमोग्लोबिन बिल्कुल प्रॉपर मैनेज हो जाएगा और जल्दी भी हो सकता है। दूसरी जो बायोकेमिक की दवा है वो फेरमफॉस। आप अलग से यदि बायोकेमिक कोई मेडिसिन लेना चाहते हैं 1 नंबर की जगह पर, तो ये फेरमफॉस जो दवा है वो आपको इस बीमारी से राहत दे सकती है। इसको भी 6x पोटेंसी में आप ले सकते हैं। अब मैं कुछ आपको होम्योपैथी की ऐसी दवाएं बता रहा हूं जो आपको बहुत ही आवश्यक होंगी। यदि आपको लगता है
कि आपका ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है, तो फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए, फ्लूइड यदि बहुत ज़्यादा, ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है, तो आप ध्यान रखना होम्योपैथी में चाइना और एसिड फॉस 2 ऐसी दवाएं हैं जो फ्लूइड को मेंटेन कर सकती हैं। मतलब जो आपका ड्रिप लगाने के बाद जो फ्लूइड मेंटेन होता है, ये 2 दवाएं आपका फ्लूइड को, यदि बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है तो आपको ये 2 दवाएं, चाइना एसिड फॉस, चाइना 30 पोटेंसी में, एसिड फॉस भी 30 पोटेंसी में आप ले सकते हैं दिन में 3-4 टाइम्स। ये दवाएं आपके फ्लूइड को मेंटेन कर देंगी और आपके वर्टिगो और आपका ड्राउजीनेस जो कि फ्लूइड की कमी से हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तीसरी जो होम्योपैथी की दवा है वो है फेरम मेटेलिकम, जो कि आयरन से ही बनती है, मेटल आयरन से। तो फेरम मेट के यदि सिम्टम आपको मिलते हैं एनीमिया के साथ में, तो आप इस दवा को देने से चाइना के साथ फेरमेट दे सकते हैं, एसिड फॉस के साथ फेरमेट दे सकते हैं, और फेरमेट के जो और भी सिम्टम हैं वो भी आपको यदि मैच होते हैं तो आपके एनीमिया में बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा और आपका एनीमिया बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यदि हमारे वीडियो आपको ठीक लगते हो, सब्सक्राइब करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।